अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, यूनिट नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 है हमारा अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो अलजेब्रिक मैनिपुलेशन का पहला टॉपिक है एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन। यानी अगर आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है x माइनस 3, आपसे कहा जाता है कि इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करें। तो आप कैसे करेंगे? इससे पहले कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एचसीएफ फाइंड करें तो मैं टॉपिक को आसान बनाता हूं। सबसे पहले हम करेंगे अपने पुराने कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे। फ़र्ज़ करें हमें एक न्यूमेरिक वैल्यू दी जाती है 18 और दूसरी न्यूमेरिक वैल्यू दी जाती है 24 और हमें कहा जाता है कि इसका एचसीएफ फाइंड करें। तो हम किस तरह से करते होते थे छोटी क्लासेस में? हम करते ये थे कि 18 के फैक्टर्स बनाते थे, प्राइम फैक्टर्स बना लें या सिंपल फैक्टर्स बना लें। तो 18 के फैक्टर्स का मतलब ये है कि वो तमाम न्यूमेरिक वैल्यूज़ लिखो जो 18 से डिवाइड हो सकती हैं। तो हमेशा याद रखें 1 एक ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू है जो किसी पर भी डिवाइड होती है और जब हम 18 को 1 पे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 18। मैं अब इस साथ में 18 भी लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये है बेटे कि 18 1 से डिवाइड होता है तो 18 आंसर आता है और 18 18 से डिवाइड हो तो 1 आंसर आएगा। तो ये दोनों फैक्टर्स हमारे पास आ गए। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू जिससे 18 डिवाइड हो सकता है वो 2 है। 2 से जब हम 18 को डिवाइड करते हैं तो 9 आंसर आता है। हम इधर अपने पास आंसर में 9 भी लिख लेंगे। अगली हमारे पास वैल्यू क्या हो सकती है? 3, क्योंकि 3 के टेबल में आता है 18। 3 6 आर 18, तो 3 के साथ साथ 6 भी हमारा 18 के फैक्टर्स में शामिल हो गया। अब उसके बाद है 4। 4 6 के टेबल में नहीं आता 18, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 हमारे पास मौजूद है एंड सो ऑन। तो हम कहेंगे हमारे पास एक सेट आ गया है, सेट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 18 1 2 3 6 9 18। सिमिलरली हम 24 के फैक्टर्स बनाते हैं। तो 24 के फैक्टर्स बना लिए, इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा जी? वही 24। तो 1 भी लिखेंगे, 24 भी लिखेंगे। 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 12, तो 2 भी लिखा, 12 भी लिखा। दोनों हमारे फैक्टर्स हैं 24 के। 3 से डिवाइड किया तो 8 आंसर आया, अगेन 2 फैक्टर्स हमारे पास आ गए। 4 से डिवाइड किया तो 6 आंसर आया, तो ये दोबारा से 2 फैक्टर्स आ गए हमारे पास। तो अब लिस्ट हमारी कंप्लीट हो गई, क्योंकि 4 और 6 के दरमियान में 5 है। 5 के टेबल में 24 आता ही नहीं, लिहाजा 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 24। हमारे पास 18 और 24 के फैक्टर्स आ चुके हैं। अब आपसे कहा जाता है कि इनमें कॉमन फैक्टर ढूंढो, यानी ऐसे फैक्टर्स जो 18 के भी हैं एट द सेम टाइम 24 के भी हैं। तो वो पहले नंबर पे देखें, ये 1 है, सर्कल कर लेते हैं, नोट कर लिया। दूसरा कॉमन फैक्टर 2 है, नोट कर लिया। तीसरा कॉमन फैक्टर 3 है, नोट कर लिया। 4 नीचे 24 के फैक्टर्स में तो मौजूद है लेकिन 18 के फैक्टर्स में नहीं है, छोड़ देंगे। 6 कॉमन फैक्टर है। 8 इस लिस्ट में तो मौजूद है मगर ऊपर नहीं है, छोड़ देंगे। 9 ऊपर वाली लिस्ट में मौजूद है, नीचे नहीं है, छोड़ देंगे। 12 नीचे मौजूद है, ऊपर नहीं है। 18 ऊपर मौजूद है, नीचे नहीं है। 24 नीचे मौजूद है, ऊपर नहीं है। तो बस हमारे पास कॉमन फैक्टर्स की जो लिस्ट बनी वो है 1 2 3 6। कॉमन फैक्टर्स का मतलब मैं आपको एक दफ़ा फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये वो फैक्टर्स हैं जो 18 के टेबल में भी आते हैं, एट द सेम टाइम 24 के टेबल में भी आते हैं। तो अगला टास्क है हमारा एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट इनमें से जो है उसको सिलेक्ट करेंगे, दैट इज 6।
तो ये फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, इसी बात को हम जनरलाइज करते हैं पॉलिनोमियल्स के लिए। लेट्स से हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये करेंगे कि इसको फैक्टराइज कर लेंगे। अब ये एक फार्मूला था हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। अगर इसको गौर से देखें तो ये भी वही फार्मूला है। असल में फर्स्ट एक्स का स्क्वायर और दूसरी वैल्यू जो 4 है वो दरअसल 2 का स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर, ए की जगह पर एक्स है, बी की जगह पर 2 है। तो हम इसको यूटिलाइज करते हुए एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, ये फैक्टर्स बन गए हमारे एक्स स्क्वायर माइनस 4 के। अगली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। आपने इसको भी फैक्टराइज करना है। अगेन देखना है ये फैक्टराइज किस मेथड के साथ होता है। तो ये बेटे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है सॉरी। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आप फैक्टराइज करते हो कैसे? मिड टर्म को ब्रेक कर सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मिड टर्म को मैं ब्रेक करता हूँ। मिड टर्म को ब्रेक करते वक्त हमारा थिंकिंग प्रोसेस ये था कि ये जो कांस्टेंट है इसको x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो। तो x का कोएफिशिएंट तो लिखा हुआ कोई नहीं, तो इसका मतलब है वो 1 है। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या जवाब आया? 4। अब हमने ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं 4 के जिनको ऐड करें तो ये वाली वैल्यू आनी चाहिए 4। तो वो फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? वो हमारे पास 2 और 2 हैं, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो भी 4 आता है। ये फैक्टर्स ऑफ 4 हैं, और इनको ऐड करें तो भी हमारे पास 4 आता है। लिहाजा इस मिड टर्म को हम ब्रेक करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे इस एक्सप्रेशन को एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। अब ये पहला पेयर है, इसमें से कुछ कॉमन देखेंगे, यानी एक ऐसी चीज़ जो इन दोनों से डिवाइड हो सकती है वो x है। x को कॉमन लिया तो हमारे पास ब्रैकेट में है x प्लस 2। अगेन इधर देखेंगे, इधर 2 कॉमन लेंगे, 2 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आया हमारे पास x प्लस 2। अब अगले स्टेप में x प्लस 2 को कॉमन लिया इसमें से, तो पीछे बचा हमारे पास x, और इसमें से जब x प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो पीछे बचेगा हमारे पास 2। लिहाजा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के दो फैक्टर्स बने x प्लस 2, एक्स प्लस 2। इरेज कर देंगे इसको, यहाँ लिख लेंगे x प्लस 2 ब्रैकेट x प्लस 2। अब तीसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है हमारे पास इसी क्वेश्चन में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। वही प्रोसेस जो ऊपर वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हमने किया था। -6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। तो -12 के दो फैक्टर्स जिनको ऐड करें तो +1 आए, वो है हमारे पास 3 और 4। दो फैक्टर्स हमने चूज कर लिए। अब एक को नेगेटिव साइन दे दें छोटी वैल्यू को, ताकि पॉजिटिव में आए आंसर। तो -3 एंड 4।
देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -12 आता है और -3 + 4 करें तो 1 आता है +1। तो यही दो फैक्टर्स हैं। सो वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज 2x² + 4x - 3x - 6। दो पेयर्स बने हमारे पास, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इस पेयर में से 2x कॉमन है तो ब्रैकेट में आया हमारे पास x + 2 कॉमन है का बेटे मतलब ये होता है कि ये 2x² से ये वाला 2x डिवाइड हो रहा है, इधर 4x के साथ ये वाला 2x डिवाइड हो रहा है। तो 2x² से 2x डिवाइड होगा तो ये बचेगा, 4x के साथ ये 2x डिवाइड होगा तो ये बचेगा। अब यहाँ पर इसी तरह से देखेंगे -3 को कॉमन लिया, -3 को कॉमन लेने का मतलब फिर वही है कि -3x के साथ ये -3 डिवाइड हो रहा है, क्या बच रहा है जी x, मैंने माइनस माइनस कट गए, 3 से कट गया तो क्या बचा x। तो -6 से -3 डिवाइड हो रहा है तो +2। अब इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में x + 2 कॉमन है और यहाँ पर जब कॉमन लिया तो इस एक्सप्रेशन में क्या बच गया 2x और यहाँ पर -3। लिहाजा दो फैक्टर्स बन गए हमारे पास 2x² + x - 6 के, वो हैं x + 2 और 2x - 3। x + 2 2x - 3, इन दोनों फैक्टर्स को यहाँ लिखें, x + 2 2x - 3। अब देखेंगे हम इस एक्सप्रेशन में x² - 4 में इसके फैक्टर्स x + 2 x - 2 थे। इस एक्सप्रेशन में इसके फैक्टर्स x + 2 और x + 2 थे। इस एक्सप्रेशन को देखें तो इसके फैक्टर्स x + 2 और 2x - 3 हैं। तो कॉमन फैक्टर्स, अब कॉमन फैक्टर्स ज़्यादा नहीं है हमारे पास, एक ही कॉमन फैक्टर है वो है x + 2। x + 2 यहाँ पर भी मौजूद है, इसमें भी है और इधर भी मौजूद है, लिहाजा x + 2 हमारा कॉमन फैक्टर है और यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। सो HCF = x + 2। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एक्सप्लेनेशन मेरी समझ में आई होगी। अगर ये समझ में आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।